Hello guys, Assalamualaikum. This is me Rohit Kumar. Guys, welcome to my channel Everyday English Language. जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमने पिछली दफ़ा भी हमारा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट 2 वीडियोस रखी थी, पर बीच में कुछ टाइम इश्यूज होने की वजह से हम वो अपनी कोर्स मुकम्मल नहीं कर सके। उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। एक बार फिर हम अपना वही कोर्स शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इस कोर्स का जो शेड्यूल है, ड्यूरेशन है, वो आप सबके पास चैनल में आ जाएगी, व्हाट्सएप चैनल में। और मेरे दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि ये हमारी वीडियोस वगैरह चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई से नई चीज़ें आपके लिए पास इंग्लिश लैंग्वेज की आती रहे। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, तो आप वहां से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ दिस। दोस्तों यूज़ ऑफ दिस, आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। बस दोस्तों आपको पता है यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक है, जो यूजेस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बेहतर समझा कि ये समझाऊँ। वो कुछ टीचर बच्चों ने ये भी हमें कहा कि सर आप ग्रामर यानी कि दिस सेंटेंस वो बताएं, पर मैंने कहा कि उसमें पूरा एक एक हफ्ता 2 हफ्ते वो कवर करने में निकल जाएंगे हमें। तो उसके लिए आपके पास एक अलग से शेड्यूल आएगा, उसके ज़रिए आप वो देख सकते हैं कि वो चीज़ें किस ड्यूरेशन में पढ़ेंगे। पर इस टाइम आज की वीडियो आपके लिए यूज़ ऑफ दिस एंड दैट की है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि दिस होता क्या है। दिस दिस इज़ यूज फॉर दिस इज़ यूज फॉर दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर। सिंगुलर मतलब दोस्तों जो हमारे पास वाहिद होता है, यानी कि ये जो हमने सिंगुलर रखा है, ये जो सिंगुलर आपको नज़र आ रहा है, ये सिंगुलर हमारे पास कोई भी वाहिद, ठीक है, कोई भी एक चीज़ हो, एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। उसके बाद ये बोल रहा है थिंग्स वी रिफेरिंग टू एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ दिस। किसी चीज़ के बारे में रेफर करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं दिस। This basically used to refer to the objects or people that are close to us or those or place beside। अब ये बोल रहा है कि जो दिस से वो हम किसी एक सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर चीज़ हमारे इतना करीब हो कि हम अपनी पोजीशन चेंज करें ना, बिना बगैर पोजीशन चेंज करे उस चीज़ को आराम से हाथ लगा सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेरे सामने तो एक बुक पड़ी है जिसे मैं आराम से हाथ लगा सकता हूँ। मुझे ना ही मुशक्क़त की ज़रूरत है कि उठ के जाऊँ हाथ लगाऊँ। कोई तो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं दिस इज़ अ बुक, दैट दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ द स्कूल। अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर ये तो आपने अफर्मेटिव में बनाया है, इसे हमें नेगेटिव में करना है। तो बच्चों नेगेटिव में करना है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जो आपके पास इज़ आ रहा है, इस इज़ के बाद आपको सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग करनी है। वो छोटी सी चेंजिंग ये है कि इस इज़ के बाद आपको नोट लगा देना है। क्या, इस इसके बाद आपको इसके बाद आपको नोट लगा देना है। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है तो मैं आपको ये शुरू से बताता हूँ। डोमिनी इसे उस इसके बाद हमें नोट लगा देना है, इज नॉट। उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो पूरा वैसे के वैसे आएगा। अब कोई बच्चे पूछते हैं सर अगर मैं इंटरोगेटिव बनाना है, सवाल ये बनाना है, तो बच्चों ये जो इज है इसको आप पहले लेके आना है, यानी कि दिस से पहले लेके आना। अगर दिस से पहले लेके आएंगे तो इज, सॉरी ये थोड़ा दिस, सॉरी मेरा थोड़ा स्पेस कम है ना, तो इसलिए शायद मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आपके पास ऑप्शन वगैरह बहुत आएंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं इज़ दिस। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है अगर इज़ दिस नॉट, ठीक है, तो इसके आपके पास पैटर्न आ जाएंगे। फॉर्मूला शीट भी ग्रुप में हम सेंड करेंगे, आप वहीं से ही देख लीजिएगा। ओके,
तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं हमारे यूज़ ऑफ दिस। आप सबको आई होप डेट समझ आया होगा। अब आते हैं यूज़ ऑफ डेट पर। तो दोस्तों ये जो हमारा यूज़ ऑफ डेट है, देखते हैं इससे क्या बोलता है। ये बोलता है डेट इज यूज फॉर पावर ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। डेट इज यूज टू पॉइंट अ पर्सन और थिंग दैट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अस। डेट इज यूज टू पॉइंट अ सिंगुलर पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि डेट जो हम यूज़ करते हैं वो हम ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जो हमसे दूर हैं, यानी कि जिन्हें हाथ लगाने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त ये नहीं कि हमें वो बोलते हैं ना कि वो बहुत वज़नी है या उससे हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, ये वाली नहीं। मतलब अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि उस चीज़ के और मेरे दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मुझे उठ के वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर उससे हाथ लगाऊंगा। तो इस ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डेट। एग्जाम्पल छोटा सा है बस। वो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेम ही है, बस उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ डेट हो जाती है रिप्लेस ऑफ दिस पर। ठीक है, बाकी इंटरोगेटिव नेगेटिव का सब सेम बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है डेट इज़ माई बुक, डेट इज़ माई कैट, डेट इज़ द स्कूल। अब मैं अगर इसे नेगेटिव में बनाऊँ तो हम इसे बना सकते हैं कि डेट इज़ नॉट, आगे आप सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम जब बनाते हैं तो वो सेम ही है, बस दोनों के जो फॉर्मूला होते हैं वो दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है तो वो यूजेस में होता है। तो गाइस आई होप दैट आप सबको समझ आ गया होगा कि आज की तारीख में हमने क्या पढ़ा है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, कल नए टॉपिक के साथ, न्यू यूज़ के साथ। दोस्तों शुक्रिया, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल या मेरी जो यूट्यूब चैनल है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं भेजी है तो जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि वो भी हमारी इस फ्री इंग्लिश लैंग्वेज क्लास से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। आई होप दैट आप सबको ये समझ आ गया होगा। मेरा पूरा टॉपिक आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपके पास इसके होमवर्क्स आएंगे, आप सबको वो अपने होमवर्क कंप्लीट करके रखने हैं। सेंटेंसेस 10 सेंटेंस इसके और 10 डेट के बनाकर आपको सेंड करने हैं। हम इंतज़ार करते हैं आपके रिस्पॉन्स का। शुक्रिया।